क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब दोपहिया वाहन को उठाने की बात आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी तेजी से और बड़ी फटाफट काम करता है, लेकिन जब चार पहिया वाहन कार की बात आती है और खासकर इन लवारिस कार की बात आती है तो प्रशासन कहाँ चले जाता है। कि वसई विरार की जो पुलिस है, हंसी आती है, काले शीशे वाली गाड़ियां बिल्कुल प्रतिबंधित है। क्यों काले शीशे वाली चौपहिया वाहन जो है घूमते दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? इसमें पुलिस की निकम्मागिरी है कि नहीं, बताइए। कि मैंने बोला क्या इस देश में दो भारत बसते हैं? क्या यहाँ पे दो तरह के सिटीजन है क्या? फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास सिटीजन। दोपहिया वाहन वाले को आया फुल कॉन्फिडेंस से आप रोकते हो, कोई टेम्पो वाला आया बेचारा माल ढो रहा है। आप अक्सर देखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले दोपहर में किसको रोके रहते हैं? कभी किसी फॉर्च्यूनर वाले को नहीं रोकते हैं, सिर्फ मालवाहक टेम्पो वाले को रोकते हैं। आप देखते हैं सड़कों पर जब घूमते हैं तो आपको बहुत सारी लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं जो कई सालों से सड़कों पर पड़ी हुई हैं, यानी अतिक्रमण होता है और वो ऐसा कि उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। ऐसी जो गाड़ियां आपके शहर, आपके क्षेत्र, आपके रोड रास्ते पर भी खड़ी होंगी। एक गाड़ी देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है MH48 AG 1948, इसका नंबर प्लेट दिखाई, नंबर प्लेट 1948। तो ये नंबर जो है, ये गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी पिछले 8 महीने से, देखिए 8-9 महीने से ज़्यादा जो हमारी नज़र में है, इसके अलावा ये कब से खड़ी होगी वो पता नहीं है। तो इसका कोई, ये इस तरीके की गाड़ियाँ पूरे शहर में खड़ी हैं और वसई विरार शहर के हर रोड रास्ते पे इस तरह के भंगार गाड़ियाँ, अब इनका कोई माई बाप नहीं है। बीच रोड पे आप दिखाइए, इधर कितना अच्छा बिल्डिंग है, कितना अच्छा बिल्डिंग प्लान है और कितनी अच्छी यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो तो अलग बात है। लेकिन ये एनक्रोचमेंट जो है, ये एनक्रोचमेंट का हिस्सा, ये क्या कुछ कहानी है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पे चल के। ये देखिए, ये गाड़ी है जो मधुबन टाउनशिप में एक्सीडेंट हुआ था, इसका नंबर प्लेट भी गायब हो गया है। गाड़ी नंबर बचा है कि नहीं बचा है देखते हैं। ये मधुबन के अंदर खदान में गिरी थी, बहुत डीप में। गाड़ी ब्रीजा है, ये एक्सीडेंट का शिकार हुई। अभी भी उसमें लाइट जो है अंदर जल रही है। ये देखिए गाड़ी, इसमें लाइट अंदर जल रही है। इसकी क्या कहानी हम आपको आगे बताते हैं। इसकी बैटरी भी देखिए आगे लटक रही है, बैटरी है, आदमी जीवित है, वीडियो तो हमने देखा। क्या स्टोरी है इसकी पूरी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि विषय जो है ना, विषय जो है, ये विषय कुछ ऐसा है, इस बारे में हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हमारा विषय डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे। इस तरफ तो वसई विरार में जो हमने अभी चर्चा की, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, जमाने से खड़ी हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट हो। आपने देखा सनशाइन इलाके में हर तीसरे दिन वहाँ की जो भंगार खड़ी बसें थी उनमें आग लग रही थी। ये तो भगवान की कृपा कहिए कि उसमें कोई मरा नहीं, इस तरह की घटना। लेकिन ये जो आगजनी हुई किस तरीके से हुई और क्यों बार बार हुई, एक हफ्ते में किस तरीके से हुई। इसके अलावा अब आप आएंगे सड़कों पर अतिक्रमण की बात करें, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, दोनों कॉमर्शियल वाहन ऐसे देखेंगे शहर में बहुत जगह जगह पार्क है। हम ये दिखाते जाएंगे। ये सालों से ये इसी जगह खड़ा हुआ है। एक डिसेंसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं। आगे आइए, डिसेंसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे जो है इस तरीके की पार्किंग करके और शहर की पूरी छवि जो है वो बिगाड़ने वाली तस्वीर है। इस तरह भी देखिए MH48 F 3918 ऐसी गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे लाइन से तो ज़माने से यहाँ खड़ी हुई हैं और आगे भी बहुत गाड़ियाँ हैं। तो अब आप देखेंगे तो शहर में गाड़ियों का, इस तरीके की भंगार गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। इस तरह ये हमारे साथ थोड़ी चर्चा करने के लिए इस विषय पर रवि भूषण जी हैं। रवि भूषण जी, ये इसको क्या कहेंगे और आपने इसमें थोड़ा काम किया, क्या मिला आपको इसमें देखने के लिए, क्या विषय समझ में आया? देखिए, ये सब गाड़ियाँ जो लावारिस गाड़ियाँ हैं ना, मुझे इवनिंग वॉक करने का आदत है, तो जब भी मैं वॉक करता हूँ तो देखता हूँ इस तरह की लावारिस गाड़ियाँ। जब आप यहाँ वसंत नगरी से होते हुए पूरा आप जाएंगे, अपना अचोले थाने के होते हुए और कैपिटल मॉल की तरफ से, आप डी मार्ट की तरफ से होते हुए आएंगे तो आपको कम से कम ऐसे 60 से 70 ऐसी लावारिस गाड़ियाँ मिलेगी। ये जो लावारिस चार पहिया वाहन है, ज़्यादातर चार पहिया वाहन है, दोपहिया वाहन आपको नहीं मिलेगा, चार पहिया वाहन मिलेगा, कार मिलेंगे। तो ये लावारिस गाड़ियों ने हमारी शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रखा है। ये हमारे जितने भी जगह हैं, जो एक स्पेस का जो यूटिलाइजेशन हो सकता था, मतलब कि यदि किसी को सच में ज़रूरत है, किसी का कोई गेस्ट आ गया तो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता था, तो वो भी उस सड़क का यूज़ नहीं कर पा रहा है। अब इसके मालिक कौन है, क्या है, इसका कुछ भी पता नहीं। तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने सोचा इस पर कुछ काम करते हैं। लगातार आसपास के जो रहवासी थे उनका भी कंप्लेन आ रहा था, तो मैंने एक अच्छा लेटर बनाया और
मैं ये देखने का कोशिश किया कि इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब दोपहिया वाहन को उठाने की बात आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से और बड़ी फटाफट काम करता है। अब उनके ठेकेदार के साथ मिली भगत है क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन बड़ी स्पीड से उसी डीमार्ट के पास से दोपहिया वाहन फटाफट उठाते हैं। ठीक है भाई, तो आप डीमार्ट कहीं से भी आप थोड़ी देर के लिए रख के आप हटेंगे तब तक आपका दोपहिया वाहन चले जाएगा, जबकि वहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा। खैर वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन जब चार पहिया वाहन कार की बात आती है और खासकर इन लावारिस कार की बात आती है तो प्रशासन कहाँ चले जाता है। तो जब मैं गया ये अपने शमशान भूमि के पास जो ट्रैफिक, हाँ, और मैं एक दो अधिकारियों से भी बात की, एक अधिकारी से बात किया, उन्होंने दूसरे का नंबर दिया, दूसरे का बात किया, तीसरे का। तो मैं जब उनके पास गया तो वो बोल रहे साहब यदि दोपहिया वाहन है तो फिर अच्छा है, हम अभी जाके आप कंप्लेन दो, मैं उसको उठा सकता हूँ। लेकिन चार पहिया वाहन यदि कार है या कोई बड़ा हैवी व्हीकल है तो हमारे पास उसका प्रावधान ही नहीं है, हमारे पास उसको उठाने की कोई विधि ही नहीं है कि हम कैसे उठाएं। ना मैन पावर है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, कुछ है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि 30 लाख की वसई विरार की जनता के लिए क्या मधुकर पांडे साहब जब वो बजट देखते हैं, सीपी हैं आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी शायद उनके अंदर आता होगा या कुछ और भी होंगे जितनी मेरी समझ है, तो उस समय वो क्यों नहीं सोचते कि 30 लाख की वसई विरार की जनता के लिए ऐसा क्यों मानते हैं कि दोपहिया वाहन से ही ट्रैफिक की समस्या होती है, चार पहिया वाहन से ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं होती है। देखिए संजय जी, बात यह है कि हमने वसई विरार को सौंदर्यीकरण के लिए अनिल कुमार पवार साहब ने भी क्या किया, दीवालों की पेंटिंग की और क्या किया जी। और थोड़े बहुत जो चौराहे थे उसको चमकाए। लेकिन ये जो चार पहिया लावारिस वाहन है ये तो हमारे मतलब वसई विरार पे कलंक की तरह है ना। अच्छा, यदि इसमें इसका बड़ा प्रोस्पेक्ट आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि जब अग्रवाल सर्किल पर भी आप कभी खड़े हो जाइए तो वहाँ पे दो ट्रैफिक के हवलदार खड़े रहते हैं, वो दोपहिया वाहन वाले को धड़ाधड़ हाथ दिखाते हैं, उनका चेक करते हैं, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, ये वो लाइसेंस, हेलमेट, सब कुछ चेक करते हैं। एक दिन मैं उनके पास खड़े हो गया और पूछा कि बॉस आप कोई कार को नहीं रोक रहे हो, आप कोई इनोवा नहीं रोक रहे हो, कोई फॉर्च्यूनर नहीं रोक रहे हो, आपकी दोपहिया वाहन वालों से कोई दुश्मनी है क्या, और सारा क्राइम क्या दोपहिया वाहन वाले लोग करते हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है। फिर उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ दिया। लेकिन संजय जी, बात बहुत गंभीर है। बात यह है कि क्या इस देश में दो भारत बसते हैं, क्या इस देश में दो भारत बसते हैं। एक आदमी बड़ी मुश्किल से एक दोपहिया वाहन खरीदता है और डर डर के चलेगा ट्रैफिक पुलिस से, और थोड़ी देर के लिए लगाएगा तो उसमें भी उसको 700 रुपये का फाइन लग जाएगा। लेकिन ये चार पहिया वाहन, कार से चलने वाले, फॉर्च्यूनर से चलने वाले, इनोवा से चलने वाले लोग, क्या सारा क्राइम तो बड़ी गाड़ियों से ही होता है साहब। उनको कोई डर नहीं, उनका कोई पुलिस चेक नहीं। एक और मुद्दा उसमें जोड़ देता हूँ, आपसे बात करते हुए याद आया कि वसई विरार की जो पुलिस है, हंसी आती है कि काले शीशे वाली गाड़ियां बिल्कुल प्रतिबंधित है। क्यों काले शीशे वाले चौपहिया वाहन जो है घूमते दिख रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, इनोवा और बहुत सारी बड़े क्यों दिख रहे हैं? इसमें पुलिस की निकम्मागिरी है कि नहीं है बताइए। बिल्कुल। तो कब कार्रवाई करेंगे उस पर? ऐसा माना जाता है कि जिनके पास ब्लैक गाड़ी कांच रहती है और उनका वीआईपी नंबर होता है तो उनकी पहुंच अच्छी होती है, इसलिए पुलिस भी मुझे लगता है डरती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये देखिए, मुद्दा तो बोलिए तो छोटा मुद्दा समझेंगे लोग, लेकिन वसई विरार के जो भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि मैंने बोला, क्या इस देश में दो भारत बसते हैं? क्या यहाँ पे दो तरह के सिटीजन है क्या, फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकेंड क्लास सिटीजन? ऐसे आप ट्रीट करोगे? दोपहिया वाहन वाले को आया, फुल कॉन्फिडेंस से आप रोकते हो। कोई टेम्पो वाला आया, बेचारा माल ढो रहा है, आप अक्सर देखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले दोपहर में किसको रोके रहते हैं? कभी किसी फॉर्च्यूनर वाले को नहीं रोकते हैं, सिर्फ मालवाहक टेम्पो वाले को रोकते हैं, क्योंकि उन टेम्पो वालों का कोई यूनियन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों नहीं कभी फॉर्च्यूनर वाले को रोकते हैं भाई साहब? ये कोई इनोवा वाले को रोकते, इनकी हिम्मत नहीं होती है, तुरंत इनके साहब को फ़ोन लगा देगा। तो क्या हमारे देश में दो तरह का सिटीजनशिप है? मेरे नॉलेज में तो नहीं। इंडिया में बाइकर्स को डुअल सिटीजनशिप नहीं है। क्या फर्स्ट क्लास सिटीजन को एक कैटेगरी का फैसिलिटी दोगे और सेकंड क्लास सिटीजन को बी कैटेगरी की फैसिलिटी दोगे? नहीं है। तो इस तरह का क्राइम जाने अनजाने जो मीरा भाईंदर की वसई विरार पुलिस क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पे यहाँ के जो नेता हैं, जो जनता के एक आशा बन रहे हैं, वो क्या करेंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद रवि जी। आपने देखा, बहुत गंभीर विषय इन्होंने बहुत गंभीर तरीके से पेश किया है। मुद्दा सिर्फ ये है कि वसई विरार शहर में
आप ट्रैवल जब करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक हवलदार हैं, बाइकर्स जो है हर नाके पे रोके जाते हैं। उनका लाइसेंस आप देखिए, इसमें जो वसई का रेंज ऑफिस हो वहाँ पे गाड़ियों की लॉट लगी होती है, लेकिन जैसा रवि जी ने कहा कि वहाँ पे कोई जो है 4 व्हीलर नहीं रोकी जाती, ना उनकी कोई चेकिंग होती है। अच्छा, वो भी जाने दीजिए, वो पुलिस का अपना काम अपने तरीके से करे। बावजूद इसके हम यहाँ पे एक और चीज़ की तरफ इशारे करेंगे कि वसई विरार शहर में गाड़ियों की बात करें तो नो पार्किंग जोन का कोई बोर्ड बैनर नहीं लगा हुआ है। नो पार्किंग जोन पे आदमी अगर गाड़ी जाता है अपने परिवार के साथ, बाइक वाला, जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तक बाइक लेते हैं ईएमआई पे, वो भी 10-20 जमा करके, और प्रयास होता है कि पूरा ट्रैफिक रूल और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है फॉलो किए जाए। इसके अलावा जब वो गाड़ी लेके निकलते हैं और रोड पे जाते हैं, कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है उनकी गाड़ी उठा ली जाती है और झटके में 700 रुपया दे दिया जाता है। नालासोपारा ईस्ट वेस्ट स्टेशन की तरफ अगर जाएंगे, वसई विरार की तरफ जाएंगे, वसई स्टेशन, विरार स्टेशन, नायगांव, तो वहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग की कोई जगह नहीं है। कहीं थोड़ी जगह है भी तो पे एंड पार्क है, जो दिन का 30-40 रुपया लेते हैं, 50 रुपया भी लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शॉपिंग मॉल जितने हैं उसके आसपास भी ये ट्रैफिक पुलिस के जो उठाने वाले हैं, टोविंग करने वाले, वो सक्रिय रहते हैं। वहाँ भी नो पार्किंग का बोर्ड बैनर ऑफिशियली महानगर पालिका की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ना किसी प्रकार की वहाँ पे नॉर्म्स हैं। पूरे शहर में कहीं भी बोर्ड बैनर नहीं लगा है, ना शम विषम पार्किंग का बोर्ड लगा है। लेकिन लोगों की, बाइकर्स की खास कर देखेंगे तो सिर्फ बाइकर्स की गाड़ियां ही उठाई जाती हैं और उनसे लपक कर 700 रुपये उनकी जेब से ढीली कर ली जाती है घंटे 2 घंटे के अंदर। तो इस तरीके का कॉरपोरेशन में एक ऑर्डर आया था। वसई विरार महानगर पालिका और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने संयुक्त रूप से साल 2024 में इन्होंने एक जीआर निकाला हुआ था, नोटिफिकेशन निकाला, जिसके आधार पे इनको पूरे वसई विरार में जगह जगह श्रम विषम तारीख का नो पार्किंग का बोर्ड बैनर लगाना चाहिए। इस तरीके का ठराव यानी प्रस्ताव पास हुआ था और उस पर अमल भी हुआ था। महानगर पालिका को निर्देश था कि उसका बोर्ड बैनर लगा के कमिश्नरेट को देगी, लेकिन ये 1 साल बीतने के बाद भी ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब इन बाइकर्स से पैसे कैसे निकाले जाएं, इस योजना पर काम करते हुए महानगर पालिका की तरफ से जो गाड़ी उपलब्ध कराई दी गई है, वो गाड़ी भी देखेंगे जिस गाड़ी से टोविंग करते हैं वो भी कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, यानी जिससे वो लोगों को आरोप लगा के ये कि आपने नो पार्किंग या रूल वायलेट किया है, तो खुद ही कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो वास्तव में टी परमिट नहीं है, वो वाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां जिसे टोविंग करते हैं। मतलब आप देखेंगे तो अपने आप में इनकम्प्लीट ट्रैफिक विभाग के लोग या इनकम्प्लीट वसई विरार महानगर पालिका के लोगों को, यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर अब ये कह सकते हैं कि 700 रुपये का जो बजट है वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और मैं कहता हूँ कानून का पालन करने के पहले लोगों को कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह, प्लेटफॉर्म तो दीजिए। ये सब तमाम सारी बातें हैं और उसके बाद जो है फिर आप फाइन मारिए तो लोगों को लगेगा कि उनके साथ न्याय है। फिलहाल आपकी अपनी इस मसले पर राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? वसई विरार के रेसिडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है? आप पार्किंग के इस तरीके पर और नो पार्किंग जो बड़ी गाड़ियों को नहीं उठाया जाता या फिर सड़कों पर भंगार पड़ी 4 साल, 6 साल, 2 साल, 5 साल से गाड़ियां जो पड़ी हैं, उन पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। ये अगला दूसरा पार्ट बनेगा इसका जल्दी ही, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके निगाह में कोई मुद्दा हो इस तरीके का तो आप कमेंट में दीजिए। हमारा नंबर गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ का विषय उठाने हम खुद आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।